हेलो एवरीवन। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो हम केवल फिजिक्स का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा है, फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज इज एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन ए दिया 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दिया 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया 14 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर ये सही है। तो थोड़ा इसे और बता देते हैं कि कैसे आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ऑप्शन बी इक्वल टू दे दिया हमें 20 सेंटीमीटर दिया है, और इसका जो इमेज है डिस्टेंस 20, मतलब ये लेंगे हम लोग -20 लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंथ है इसलिए हम लोग -20 से लेंगे। पूछा इसमें फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ का फार्मूला ये होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u होता है। अगर आप लोग इस फार्मूला पर रख के सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा आंसर 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस ब्रैकेट में -1/20। अगर आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन बी 10 आ जाएगा। अगर इस पूरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑप्शन बी 10 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द करेक्ट फार्मूला फॉर द लेंथ। तो जो दिया ऑप्शन नंबर बी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यही जो होता है लेंथ का फार्मूला होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। द करेंट थ्रू 1.8 रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। ये जो सर्किट दिया है उसे करंट पर बताना है कितना पार्ट है। मतलब ये अगर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन कर नहीं रहे। ये इतना बता दें, इसमें किरचॉफ लॉ लगेगा। अगर आप लोग किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं तो उस लॉ से हो जाएगा। उससे ऑप्शन नंबर 0.3 एम्पियर ये ऑप्शन सही रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। दी रेजिस्टेंस फॉर यूनिट लेंथ ऑफ दी वायर ऑफ कैरी फॉस्टर ब्रिज इज गिवन। जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, क्योंकि कैरी फॉस्टर का हम लोग मीटर ब्रिज भी कहते हैं। आप लोग मीटर ब्रिज पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी इनफाइनाइट होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बात करें 49 की। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिव पोटेंशियल v इक्वल टू दिया है 311 साइन 31t इज। ऑप्शन नंबर ए दिया है 311 हर्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया है 314 हर्ट, ऑप्शन नंबर सी दिया 157 हर्ट, ऑप्शन नंबर डी दिया 50 हर्ट। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस फार्मूला जो है v इक्वल टू ओमेगा साइन टी, इस फार्मूला लगेगा। अगर आपको बता दें v इक्वल टू होता है v इक्वल टू गिवन दे दिया 311 साइन 314 टी। अगर यहाँ से बात करें v की जो वोल्ट है वैल्यू इसकी दिया होगा 311, और जो मेगा की वैल्यू होगी वो भी 314, क्योंकि इससे और इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी इतनी वैल्यू होगी। अब बात करें इसे हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है। जो फ्रीक्वेंसी की फार्मूला होती है वो होती है 2πf। अगर आप लोग ये वैल्यू से पुट कर देंगे 314 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 50 हर्ट्ज जो आंसर है वो आ जाएगा 50 हर्ट्ज। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर 50 हर्ट्ज आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो फॉर एन LCR सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज। ऑप्शन ए जो दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है 0.5, ऑप्शन सी दिया 1, ऑप्शन डी दिया इन्फिनिटी। जो ऑप्शन सी है 1, ये ऑप्शन सही रहेगा। अब बात करते हैं 51 की। तो पूछा है एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। ए दिया है पॉजिटिवली चार्ज, बी दिया है निगेटिवली चार्ज, सी दिया है इलेक्ट्रिक न्यूट्रल, डी दिया नन ऑफ दी। जो सी है इलेक्ट्रिक न्यूट्रल ये सही है। आप बात करते हैं 52 की। विच गेट इज रिप्रेजेंट बाय लॉजिक सर्किट। ये जो फिगर दिया है पूछा है कौन सा इसमें से गेट है।
ऑप्शन ए दिया एंड गेट, ऑप्शन बी दिया और गेट, ऑप्शन सी दिया नंड गेट, ऑप्शन डी दिया नॉट गेट। जो ऑप्शन ए है एंड गेट, यही इस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 53 की बात करते हैं। पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 11 इज बाइनरी। अगर इसकी बात करें तो इसका भी एक ट्रिक है, अगर आप लोग चाहें तो आप कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही ऑप्शन सही रहेगा। अब बात करते हैं 54 की। तो 50 ग्राम ऑफ आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। ऑप्शन ए दिया -35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी दिया 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी दिया 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब बात करते हैं 55 की। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपर्सन ऑफ एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल्स पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन आइडियल गैस इज। ऑप्शन ए दिया 1/2 RT, ऑप्शन बी दिया 3/2 RT, ऑप्शन सी दिया 1/2 KT, ऑप्शन डी दिया 3/2 KT। जो ऑप्शन सी है 1/2 KT, ये ऑप्शन सही है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए सही है। अब बात करते हैं 56 की। ए रेफ्रिजरेटर है टू मेंटेन ए टेबल केप्ट इनसाइड एट 9 डिग्री सेल्सियस इफ रूम टेम्परेचर इज 36 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ए दिया 4, बी दिया 0.25, सी दिया 10.44, डी दिया 45 0.44। जो ऑप्शन सी है 10.44, ये ऑप्शन सही है। अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इफ वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंस्टेंटी रेडिएशन इज 4900 एमिस्टन एंड विंड कांस्टेंट इज 0.297 सेंटीमीटर केल्विन। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 5959 केल्विन 599 सेल्सियस। ऑप्शन सी 4900 सेल्सियस, ऑप्शन डी 4900 केल्विन। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में विंस लॉ लगेगा, अगर आप लोग इस क्वेश्चन में विंस लॉ लगाते हैं तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही इसका उत्तर आएगा 5959 केल्विन। अब बात करें कि 58 द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज 3 टाइम्स द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी। ऑप्शन ए दिया 3 टाइम्स, ऑप्शन बी दिया 9 टाइम्स, ऑप्शन सी दिया 1/3 टाइम्स, ऑप्शन डी दिया √3 टाइम। ये फार्मूला होता है VRMS अपॉन √3 RT/m। अगर इस फार्मूले को आप लोग लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर जरूर आएगा। आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा फार्मूला लगा के। अब बात करें इफ A1 and A2 are the amplitude of source in young double slit experiment, then the maximum intensity of fringe is। ऑप्शन ए दिया A1 + A2, ऑप्शन बी दिया A1² + A2², ऑप्शन सी दिया A1 + A2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन डी दिया A1 - A2 का होल स्क्वायर। यहाँ पूछा है मैक्सिमम इंस्टेंटी। मैक्सिमम इंस्टेंट मतलब A1 + A2 का होल स्क्वायर। अगर ये मिनिमम इंस्टेंटी पूछा होगा तो ऑप्शन डी होता है, अगर मिनिमम की बात किया होता तो ऑप्शन डी होता है, मैक्सिमम पूछा है तो ऑप्शन सी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through a convex lens will be bent and pass। ऑप्शन ए दिया थ्रू द फोकस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन सी दिया अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। जो ऑप्शन ए है थ्रू द फोकस, ये ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं व्हेन अ शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड थिकनेस 1.0 सेंटीमीटर इज प्लेस इन द पाथ ऑफ लाइट, देन द पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस। ऑप्शन ए दिया 0.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया 0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दिया 0.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया 1.1 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन डी है ये ऑप्शन सही है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए फिर आंसर आते हैं।
62 की बात करें, डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग इन न्यूटन एक्सपेरिमेंट इज प्रोपोर्शन टू। जो न्यूटन थे वो एक्सपेरिमेंट किए थे और इस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू इतनी आई थी, 5.82 आई थी। जो एक्सपेरिमेंट किए इसकी वैल्यू इतनी आई थी। जो ऑप्शन नंबर डी है लॉग ऑफ नेचुरल नंबर, ये ऑप्शन सही है। In a young double slit experiment, the observed fringe width is 0.05 centimeter when the slits are separated by 0.0 centimeter and the screen is 15 centimeter from the slide. What is the wavelength of light is used? ऑप्शन जो ए है 500 एमस्टन, ऑप्शन बी दिया 500 नैनोमीटर, ऑप्शन सी दिया 100 एमस्टन, ऑप्शन डी दिया 100 नैनोमीटर। जो ऑप्शन ए है 500 एमस्टन, ये सही है। अब बात करें तो 64 की, अ लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी एक्यूट, ऑप्शन डी ऑब्ट्यूज। जो ये लिक्विड का सरफेस बनता है ये हमेशा 90 डिग्री ज़्यादा बनता है, हमेशा 90 डिग्री ज़्यादा बनता है, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री ज़्यादा बनता है। अब बात करें दी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ विच केपलर सेकेंड लॉ बेस्ड। ये तो आप लोग जानते हैं केपलर सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड होता है, एंगुलर मोमेंट पे, इसलिए एंगुलर मोमेंट सही है। अब बात करें, अ कार इज मूविंग एलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड v इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड u, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द कार इज स्टॉपेड इज। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वेलोसिटी अपन 2 म्यू जी, यही वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब बात करें, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड does not depend upon। ऑप्शन ए दिया वॉल्यूम, ऑप्शन बी दिया रेडियस, ऑप्शन सी दिया डेंसिटी, ऑप्शन डी दिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो ऑप्शन डी दिया है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। तो आप लोग देख सकते इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। वीडियो लंबी हो रही इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं। और ये देखते हैं, अ चेंज इन द प्रेशर अप्लाइड टू इनक्लोज इन कंप्रेसिबल फ्लूइड इन ट्रांसमिटेड अनडाइमेंस्ड एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल आइकन द प्रिंसिपल। ये किस पे डिपेंड कर, कौन सा जो लॉ दिए थे, ये पास्कल प्रिंसिपल सर दिए थे। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये ऑप्शन सही है। ये आप लोग क्वेश्चन 70 देख सकते हैं, अगर आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 12 न्यूटन आएगा। आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 भी एक न्यूमेरिकल, अगर आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसका 0 आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। तो इसमें ये जो ऑप्शन है, अ प्लेयर टॉसेस अ बॉल, मतलब एक प्लेयर जो ऊपर बॉल फेंकता है विद इनिशियल स्पीड, उसका ये है। हाउ लॉन्ग द बॉल टेक मैक्सिमम हाइट, मतलब इसका हाइट पूछा है। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, और अगर आप लोग फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा 1.2x। v की वैल्यू 0 होगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू 0 थी। u की वैल्यू दी है, एक्सीलरेटर आपका ग्रेविटी है, और टाइम जो है निकालना, जो ग्रेविटी की वैल्यू रहेगी माइनस में रहेगी। आप लोग वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगी 1.2 सेकेंड। अब बात करें दी पॉजिटिव वेक्टर ऑफ पार्शियल इंटेंसिटी, ये भी आप लोग देख सकते हैं न्यूमेरिकल है, अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इससे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये भी एक न्यूमेरिकल है 74 की, अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका राइट आंसर। 75 भी एक न्यूमेरिकल ही है, अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। तीनों, अगर इन तीनों को न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देंगे। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल।